हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संध्या के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना स्तुति कर पाएँ और उसके वचन को हम आज सीखने और समझने पाएँ। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें समझें, हम प्रभु की आराधना और स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे। यीशु ने हमें चुराया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ अपनी जान दे के हमें शैतान के उस जाल से छुड़ाया है। और हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो कि मरती हुई आत्माओं को बचाने वाला प्रभु है, जो नया जीवन देने वाला प्रभु है। हम प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए इसी गीत को गाएंगे जो प्रभु ने हमें दर्शन दिया है कि भारतवर्ष के लिए हमें आत्माएं बचाने के लिए प्रभु से ये विनती करनी है कि हमारे भारत देश की आत्माओं को नाश होने से बचाना। जग सुने वालों वक्त जा प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आके आई लग जाती बाकी। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन आके आई लग जाती बाकी। आरती वर्ष बुलाए तुझको
उसकी सेवा करनी है। जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार हमें उसकी फसल को काटना है कि हम उन फूलों को उसके खत्ते में जमा करने पाए। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 24वीं आयत कहती है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बो करके चला गया। हमें सोना नहीं है लेकिन जागते रहना है, जिससे हम प्रभु के लिए बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले हो जाएं। हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। जागो सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। अरे तुमको ही तुमको जगाने आई, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। अरे तुमको ही तुमको जगाने आई, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। अरे सांप रखी जात के नाम में, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाप किए, अपनी ही मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपनी ही मौत कमाई है। तेरे मन की शादी खाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। तेरे मन की शादी खाने में यूं सारी उम्र गंवाई है। मरने से पहले खराब में तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों मत जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, आ जाओ ईश के कदमों में, ये दुनिया की बातें, आ
हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमने अभी गीत गाया, जागो सोने वालों। हमें प्रभु के लिए जागते रहना है और उसके लिए हमें कार्य को करना है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर हमारे संग है, जो कि सेनाओं का यहोवा है। हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसका घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उसका घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, पवित्र आत्मा का आह्वान करें, ताकि उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के वचन को सीख और समझ सके। हम प्रार्थना के रूप में गाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 24 से 30 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 30 आयत को हम पढ़ेंगे। आइए हम पवित्र धर्म शास्त्र में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय आयत 24 से लेकर 30 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाली लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि वे पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। पिता अपने पाक कलाम पढ़े जाना सुन जान पर आशीर्वाद करते। आमीन। जैसा कि हमने अभी इस वचन के द्वारा पढ़ा है और इसका शीर्षक भी हमें दिया गया है, जंगली बीज का दृष्टांत। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का है और जो ये पृथ्वी है वो किस प्रकार की है। यहाँ दोनों बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आगे जब हम इसकी 36 से 43 आयत को पढ़ते हैं तो इसी दृष्टांत का खुलासा परमेश्वर ने वहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दिया है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस बीज को लगाया, किस प्रकार से अपना खेत बोया, लेकिन शैतान ने अपने कार्य को किस प्रकार किया। और यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 37वीं आयत बता रही है कि अच्छा बीज बोने वाला जो है वो मनुष्य का पुत्र है, खेत ये संसार है, और अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है, और जो जंगली बीज है वो दुष्ट की संतान है, यानी वो शैतान की संतान। शैतान जो है वो बीच में आकर के अपने इस कार्य को करता है और कैसे वो प्रभु की फसल को बर्बाद करता है, ये हम आज इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्वर्ग का जो राज्य है वो किस प्रकार का है, कैसे वो बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो बात हमें देखने को मिल रही है वो 24वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और जैसा हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है आगे, जो कि 36 से और 43 आयत तक है, वहां पर लिखा है कि जो अच्छा बीज है वो कौन है? वो परमेश्वर की संतान है। और आप और मैं सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने एक विशिष्ट उद्देश्य के द्वारा इस संसार की, इस पृथ्वी की रचना की। और जब उसने पृथ्वी की रचना की तो उसने बहुत ही अच्छी सुंदर वस्तुएं बनाई। जब हम सृष्टि का वर्णन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां लिखा है, पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था। और परमेश्वर के वचन के द्वारा जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया, 7 दिनों में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। और जैसे जैसे वो रचना करता गया, पेड़ पौधे, आकाश, पाताल, सब कुछ वो बनाता गया, धरती बनाता गया, मनुष्य को उसने बनाया और सब कुछ वो बनाता गया। और हर उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। और जब उसने मनुष्य को बनाया उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो तो बहुत अच्छा ही बनाया था। यानी जो परमेश्वर ने ये संसार रूपी जो खेत लगाया है, इसके अंदर उसने जो बीज बोया है मनुष्य रूपी, तो उसने बहुत अच्छा बीज यहाँ पर बोया था। सबसे पहला बीज उसने आदम के रूप में यहाँ पर बोया था। और आदम जो है वो शुरू से ही परमेश्वर का आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर की हर एक बात को मानता था। परमेश्वर ने जो बीज इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में बोया, अपनी संतान के रूप में बोया, वो आदम था। और आदम जो था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और वो परमेश्वर की निकटता में रहता था। शाम के ठंडे समय में परमेश्वर उससे बातचीत करने उस अदन की वाटिका में आता था। दोनों में बहुत अच्छा निकट संबंध था। लेकिन जैसे जैसे
पृथ्वी उन्नति करती गई, बढ़ते गए वो लोग। आदम के अनाज्ञाकारिता का पाप हम सभी जानते हैं, लेकिन जब और हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर विशेष बात जो देखने जा रहे हैं वो है अच्छा बीज। तो आदम के रूप में परमेश्वर ने एक अच्छा बीज बोया, लेकिन उसकी अनाज्ञाकारिता और उसकी दूसरी बातों को लेकर जब उसका परिवार फलवंत हुआ तो वहां पर उसके 2 पुत्रों का वर्णन आता है। जब हम आगे इस बात को और पढ़ते हैं तो आदम और हवा के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कौन कौन थे वो? हाबिल और कैन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल जो है वो एक अच्छे बीज के रूप में है, लेकिन वहां पर उसी समय में शैतान ने आकर के कैन के रूप में एक जंगली बीज को बो दिया। और जब वो जंगली बीज बोया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? मृत्यु हुई। ऐसे ही हमारे जीवनों में होता है। परमेश्वर हमेशा अच्छा बीज हमारे जीवन में डालता है, लेकिन हमारे कारण से ही, हमारे कार्यों के द्वारा ही परमेश्वर को महिमा नहीं मिल पाती है। परमेश्वर ने निश्चित रूप से अच्छा बीज आदम के रूप में बोया था, और शैतान ने आकर कैन के मन में जो ईर्ष्या जलन पैदा की, उसने अपना बीज वहां पर बो दिया। कहीं ना कहीं आदम और हवा जो थे वो सो रहे थे। आगे जब हम इस 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। शत्रु आया, खेत में घुसा और उसने जंगली बीज को बो दिया। क्यों बो दिया? क्योंकि सो रहे थे। आदम ने पहले अपनी चौकीदारी नहीं की, पहले अपने आप के लिए वो अलर्ट नहीं रहा, वो अनाज्ञाकारिता का पाप कर गया हवा की बात में आकर के, और बाद में उन दोनों ने अपने पुत्र कैन को सही दिशा नहीं दी। शैतान का बीज वहां पर बो दिया गया। दूसरा, हम और इससे आगे चले आदम के बाद, तो आदम के वंशावली से ही हम देखते हैं कि नूह को परमेश्वर ने चुना था जब वो इस पृथ्वी को नाश करने पर था, लेकिन उस जल प्रलय से पहले उसने नूह को चुन लिया था। नूह और उसका पूरा परिवार इस पृथ्वी पर बचाया गया, बाकी संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि उसके बाद जब नूह एक बार दाख मधु पी करके मतवाला हुआ तो वो नंगा होकर के नाच रहा था, और अपने तंबू के अंदर वो था, लेकिन उसके पुत्र हाम ने उसे देखा, और देख करके उसने अपने पिता को कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन वो बाहर जाके अपने दोनों भाई जो थे शेम और येपेत जो थे उनको जाकर के कहने लगा और अपने पिता का हंसी उड़ाने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नूह ने अपने बेटे हाम को, जो कि कनान का पिता था, और इसीलिए कनानी जाति जो है वो एक यहूदियों से अलग जाति मानी जाती है, कनान को एक श्राप दिया गया था। वो कनान देश बाद में जाकर के इस्राएलियों का देश बन गया। तो ये जो कनान है उसका पिता हाम, उसने अपने पिता को नंगा देखा और जाके अपने भाइयों में भी उस गलत बात का प्रचार किया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर कर। और उस जमाने में भी क्योंकि परमेश्वर सीधे ही बात करता था, तो निश्चित रूप से नूह ने अपने बच्चों को सारी बातें सिखाई होंगी, लेकिन हाम ने ऐसा नहीं किया, इस कारण वो श्रापित हुआ। कहीं ना कहीं शैतान जो है वो आकर के अपने बीज को बो जाता है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा कोई शत्रु नहीं रहा, या हम पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, या हम पर कोई समस्याएं नहीं आएंगी, वही समय ऐसा समय होता है जब हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि प्रभु तो सब कुछ दे ही रहा है, चलो आज हम प्रभु को समय ना देकर के कुछ और कार्य को कर ले। और वो ही समय होता है जब शैतान अपना बीज हमारे अंदर बो जाता है। परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया था आदम का, लेकिन वहां कैन जैसा पुत्र भी उसका था। परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया था नूह जैसा, लेकिन उसके हाम जैसा पुत्र भी था। फिर आगे जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर की ओर से अब्राहम को चुना गया, और अब्राहम का जो पुत्र था ऐसा, अगर अब्राहम की वंशावली को देखें हम आगे, तो अब्राहम के बाद इसहाक, और इसहाक के जो पुत्र हुए आगे जाकर के, तो ऐसा उनके अंदर से ऐसा बेटा निकला जिसने कनानी लड़कियों से विवाह किया, हित्ती लड़कियों से विवाह किया। एक शैतान का बीज उसके अंदर आ गया, एक लालच का बीज उसके अंदर आ गया। अपने जीवन को बचाने के लिए उसने अपने पहलौठेपन का अर्पण कर दिया।
तो अब्राहम की वंशावली को जब हम देखते हैं तो उसमें उसके पुत्रों में से एसाव जो था वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो शैतान का बीज बन गया। वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे आशीषित किया। इसी तरह हम दाऊद के जीवन को देखें। परमेश्वर ने एक अच्छा बीज बोया था दाऊद के रूप में। बहुत फलवंत जीवन दाऊद का था, लेकिन दाऊद ने अपने जीवन में जब परमेश्वर से कुछ दूरी बनाई, जब वो अपनी छत पर टहल रहा था, उससे एक व्यभिचार का पाप हुआ। शैतान अपना बीज कहीं ना कहीं बोने के लिए हर समय तैयार रहता है। वो समय वो होता है जो समय हमें परमेश्वर को देना है, या परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम जब उस कार्य को नहीं करते हैं, तो वो समय होता है जबकि शैतान आकर के उस जंगली बीज को हमारे अंदर या हमारे परिवारों में बो जाता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बता रहा है कि उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, लेकिन जब लोग सो रहे थे, जो चौकीदार उसने अपने खेत के लिए रखे होंगे, जब वो सो रहे थे, तो शैतान ने आकर के और एक शत्रु ने आकर के गेहूं के बीच, जंगली बीज को भी बो दिया। हमारे जीवनों में जब निश्चिंतता आ जाती है, प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दे दी हैं, सब कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो हम अपने जीवन में निश्चिंत हो जाते हैं। और यही वो समय होता है जब शैतान हमें पकड़ लेता है। जैसा हमने अभी गीत भी गाया है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। और उसमें एक लाइन है कि जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जीवन का वो समय जब हम चारों तरफ से भरपूरी को देखते हैं, चारों तरफ से हम निश्चिंतता में रहते हैं, और वही ऐसा समय होता है कि शैतान जल्दी से आकर के अपने कार्य को कर जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जब गया, अपने चेलों को कह करके गया था कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहना, लेकिन वो सो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उनको सोते पाए, तो यही कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि तुम्हारा शरीर तैयार है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो वो अभी भी दुर्बल है। हमें अपनी आत्माओं की रक्षा करनी है कि हमारी आत्माएं जो है वो दुर्बल ना हो। प्रभु का वचन हमें बार बार इस बात को संकेत दे रहा है कि हमें जागते रहना है, ताकि वो शैतान, वो शत्रु आकर के हमारे उस सुंदर खेत में जो परमेश्वर के द्वारा बीज बोए गए हैं, हमारे इस हृदय में जो परमेश्वर का वचन बोया गया है, उसके अंदर कहीं संसारिकता की मिलावट ना कर दे। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। आगे को जब हम इसको देखते हैं तो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर भी हमें इसी बात को प्रभु का वचन बता रहा है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 18 आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हमें जागते रहना है, सभी लोगों के लिए प्रार्थना और विनती करने के लिए। हमें प्रभु ने एक होमवर्क दिया है जाते समय, कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, तो उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन उसे तैयार मिल सके। कैसे तैयार मिलेगी? जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके जो चेले हैं, वो लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रभु के वचन का प्रचार करते रहें। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। ये नहीं कह दिया कि सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रार्थना करो, कोई वस्तु मांगनी है तो वो मांगते रहो, लेकिन यहाँ लिखा है पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान कब किसके जीवन में कार्य कर जाए। दाऊद जो था वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, लेकिन फिर भी शैतान ने उसके जीवन में कार्य को किया। आदम जो था उसका सीधा संबंध परमेश्वर से था, परमेश्वर सीधे आदम से बात करता था, लेकिन फिर भी शैतान ने अपना काम वहां पर कर लिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहो। और आगे को जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के न्याय का वर्णन मिलता है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य जो है
वो किस किस प्रकार का है। और मुख्य रूप से यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की तुलना 3 बातों से यहाँ पर की गई है। सबसे पहली तुलना जो की गई है वो राई के बीज के रूप में की गई है। राई का बीज जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और प्रभु यीशु मसीह के जमाने में प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में अपने लोगों से बातचीत किया करते थे, ताकि वो वहाँ की जो अवस्थाएं हैं उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को समझ सकें। और यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की उपमा उसने राई के बीज से दी। राई का बीज सबसे छोटा बीज होता है, तिल से भी छोटा होता है राई का बीज। और राई के बीज की खासियत होती है वो सुगंधित होता है। हम जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें राई का छौंक लगाते हैं। वो छौंक क्यों लगाते हैं? ताकि सब्जी सुगंधित रहे, ताजी दिखे। और उसके साथ ही उसकी जो दूसरी विशेषता होती है, उसके अंदर तेल होता है, राई का तेल भी निकाला जाता है। और दवाइयों के रूप में भी राई को काम में लिया जाता है। यानी इतना छोटा सा जो एक बीज है उसमें बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की उपमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह उस राई के दाने के समान कर रहा है, कि राई का दाना जो है वो क्या होता है, खेत में बो दिया जाता है। और राई का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा वट वृक्ष नहीं होता है, पीपल या बरगद जैसा बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, लेकिन एक साधारण ऊंचाई का वो एक वृक्ष होता है, जो कि लगभग 7 साढ़े 7 ज्यादा से ज्यादा उसकी ऊंचाई इतनी होगी, और मोटाई भी उसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसकी मोटाई भी लगभग भी अगर हम माने तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि राई के दाने के समान परमेश्वर का राज्य है। एक छोटी सी चीज हमें देखने में आती है, लेकिन राई का पौधा क्या होता है, यहाँ लिखा है 31वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वह लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और वह सब चीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। एक ऐसा पेड़ बन जाता है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन उसकी खासियत जैसा मैंने आपको बताया कि वो सुगंधित होता है, उसके द्वारा दवाइयां बनाई जाती है, उसमें तेल होता है, वो सब्जियों को ताजा रखने के काम में आता है। बहुत सारी इतनी छोटी सी दाने के अंदर इतनी विशेषताएं हैं। प्रभु हमारे जीवन से भी यही बातें चाहता है। हमारे जीवन की उपमा भी उसने इसी प्रकार दी है, तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो। हमारा जीवन इस राई के दाने के समान, चाहे हम बहुत छोटे से हैं, हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा वो विश्वास, हमारा वो परमेश्वर से संबंध, वो प्रार्थना, वचन का प्रचार करना, हमारे चलने फिरने उठने बैठने की जरूरी नहीं है कि हम वचन का प्रचार लेक्चर के द्वारा ही करें, सरमन के द्वारा ही करें, लेकिन हमारे हर एक कार्य से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें यही बता रहा है कि एक ऐसा पेड़ हो जाता है जिस पर आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। क्या हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों ने उद्धार पाया है? क्या हमारे जीवनों को देख करके किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है? किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? अगर नहीं किया है तो आज भी हम उस राई के दाने से शिक्षा लें, जिसकी उपमा परमेश्वर के राज्य से कर दी गई है, कि होते होते वो इतना बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो इतना? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो अंतिम आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर हम इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य जो है वो उस राई के दाने से बढ़ करके वो पेड़ बन जाएगा, जिस पर लोग बसेरा करेंगे। आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं उस पर, और हमारे इस प्रयत्न के द्वारा लोग उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि कोई भी आत्मा नाश नहीं हो, लेकिन हर एक आत्मा जो है वो बचाई जाए। परमेश्वर किसी के भी नाश होने से खुश नहीं होता है, ना सिर्फ धर्मी के, लेकिन वो दुष्ट के नाश होने से भी खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि हर एक का जीवन बचाया जाए।
और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो नाश नहीं होगा लेकिन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें लोगों को बताना है कि वो हमारे लिए इस संसार में आया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से वो जी उठा। उसने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, तो परमेश्वर के राज्य की वृद्धि होगी। परमेश्वर का राज्य इसी के समान है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वो भी हो जाएगा। राई के दाने की तुलना प्रभु यीशु मसीह हर एक बात से कर रहा है कि इतना छोटा सा विश्वास होगा, इतना छोटा सा बीज है, हम इतने छोटे से हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य बढ़ जाएगा। दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ उदाहरण दिया है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 के 33 में खमीर का दृष्टांत वहां पर दिया है। जब कुछ भी फास्ट फूड बनाया जाता है, आजकल लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं ना, फूली फूली रोटियां वो होती हैं, उसमें क्या होता है, खमीर होता है। वैसे तो खमीर सड़ाहट के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो जब उसको डाला जाता है तो जो भी उससे व्यंजन बनाया जाता है वो स्वादिष्ट भी हो जाता है और दिखने में भी वो बहुत सुंदर हो जाता है। और इसके अलावा जब हम उसको खाते हैं तो उससे हमें शक्ति और बल भी मिलता है। तो यहाँ पर खमीर के बारे में कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीरा हो गया। जब हम आटे में खमीर डालते हैं तो बहुत सारा आटे के बराबर नहीं डालते हैं, लेकिन एक चुटकी या 1 चम्मच उसमें खमीर डाला जाता है। दही से हम खमीर डालते हैं और भी बहुत सारी वस्तुएं हम इसके लिए काम में लाते हैं, लेकिन जो 1 चुटकी या 1 चम्मच हम उसमें डालते हैं इतने आटे में, उससे पूरा आटा खमीर हो जाता है। तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है, चाहे हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करेंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ जाएगा। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है जैसे हमारा भारत देश है कि उसकी सीमाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहाँ है? जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ कहीं वो लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके नियमों को मानते हैं, वहां परमेश्वर का राज्य है। और यहाँ पर यही छोटी छोटी तुलना दी जा रही है कि परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है, जो छोटे से थोड़े आटे में थोड़ा सा गूंदा जाता है, लेकिन वो पूरे आटे को खमीर कर देता है। फिर तीसरी जो बात यहाँ पर बताई गई है, वो आगे जब हम देखते हैं तो जंगली बीज का दृष्टांत की व्याख्या, जैसा भी हमने शुरुआत में भी देखा कि परमेश्वर का जो राज्य है वो अच्छे बीज का था। परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया था और उसमें शैतान ने आके अपना बीज बो दिया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमें जागते रहना है, हमें हमेशा सावधान रहना है इस बात से कि जब परमेश्वर का राज्य है वो इस पृथ्वी पर आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए कार्य करें, लेकिन परमेश्वर जिनको चुनता है, जिनको ड्यूटी देता है कि वो उसके लिए काम करें, वो अगर ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाएगा। और यहाँ पर आगे जब हम 27वीं आयत को देखते हैं, मत्ती 13 की 27 से, तो यहाँ लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? अब जो सेवक हैं, जिनको ड्यूटी दी गई थी कि तुम खेत की रक्षा करना, वो खेत की रक्षा नहीं कर पाए और बल्कि उल्टे आकर के वो स्वामी से पूछ रहे हैं कि अब ये जंगली दाने यहाँ पर कहाँ से आ गए। सोना तो उन्हें नहीं चाहिए था कि शत्रु बीज नहीं हो पाता, लेकिन वो आकर के और अपने स्वामी से कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी
उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को भी खत्ते में इकट्ठा करो। कटनी तक यानी न्याय होने तक दोनों को बढ़ने दो, जंगली भी बढ़ने दो, यानी शैतान की जो संतानें हैं वो भी बढ़ेंगी, और जो अच्छा बीज परमेश्वर के द्वारा बोया गया है, परमेश्वर की जो संतानें हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर उन्हें अलग अलग कर देगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम इसकी 47वीं आयत को पढ़ते हैं 13 अध्याय की, तो वहां पर एक जाल का दृष्टांत दिया गया है जो न्याय को प्रकट करता है। और यहाँ लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है, जैसा कि इस गृहस्थ ने भी अपने दासों से कहा है कि कटनी के अंत तक बढ़ने दो, तो मैं काटने वालों को कहूंगा कि गेहूं को खत्ते में जमा करो और जो कचरा है, जो भूसी है, उसको क्या करो, आग में डाल दो। ठीक परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। परमेश्वर आज भी आपको और मुझे मौके दे रहा है कि हम अपने जीवनों में जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, उन्हें हम सुधार लें। मौके पर मौके परमेश्वर हमें दे रहा है। हमें आवश्यकता है कि हम उस अवसर को बहुमूल्य समझ लें और अपने जीवन परमेश्वर की ओर लगा दें। परमेश्वर चाहता है कि किसी का भी जीवन नाश ना हो। यहाँ पर लिखा है, जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग कर देंगे। दुष्टों को धर्मियों से अलग करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 12 आयत, तो वहां पर भी यही बात हमें देखने को मिलती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को जब देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वहां पर वर्णन हमें देखने को मिलता है। और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और आगे 12वीं आयत को में वो कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यहाँ पर भी न्याय के दिन के बारे में बताया जा रहा है कि जो न्याय का दिन है वो इसी प्रकार का होगा। वो भूसी के समान दुष्टों को अलग कर देगा। और जब हम भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें यही बात दिखाई देती है। 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 के 4 को, तो वहां लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि दुष्टों का मार्ग पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। धर्मी और दुष्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे अपने समय पर। लेकिन कब? जब अंतिम समय आएगा, इस जगत का जब अंत होगा, जब न्याय का समय आएगा। चाहे मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, लेकिन उस दिन सभी उस मृत्यु की नींद से भी उठ खड़े होंगे। क्यों? न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। को जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं वो अपने अच्छे परिणाम के लिए उठ खड़े होंगे, और जिन्होंने बुरा काम किया है वो बुराई का दंड भोगने के लिए जीवित होंगे। लेकिन न्याय होना सबका निश्चित है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें फिर से आगाह कर रहा है इस बात के लिए कि कटनी के आने से पहले, जगत के अंत के आने से पहले हम सुधर जाएं, अपने आप को सुधार लें। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 44वीं आयत में स्वर्ग के राज्य की तुलना ऐसे छुपे हुए धन से कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाके अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अपना सब कुछ बेच करके उस खेत को उसने मोल ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा धन पा लिया था
कि अब उसे दूसरे किसी धन की आवश्यकता नहीं थी, और जो कुछ उसके पास था उसने सब बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उस खेत में वो धन गड़ा हुआ था। आज आपको और मुझे भी यही आवश्यकता है कि कटनी के आने से पहले, जगत का अंत होने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले हम अपनी उन सारी अभिलाषाओं से छूट जाएं, हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, परमेश्वर को अपने में ग्रहण कर लें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन बच जाएगा। नहीं तो जो जगत का अंत बताया गया है कि दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और दुष्टों को क्या करेगा, आग के कुंड में डाल देगा। एक अनमोल मोती के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें समझाना चाहा है, जो 45वीं आयत में मिलता है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रभु यीशु मसीह वो बहुमूल्य मोती है जो हमें मिल गया है। अपना सब कुछ देकर के हमें प्रभु को ग्रहण कर लेना है, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय को, तो वहां इसी बात का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यदि तू प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करे, उसे स्वीकार करे, तो वो तुझे जीवन देगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। आज अगर हम उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। जो अच्छा बीज परमेश्वर ने बोया है उसे फलवंत होने दे। हम निरंतर जागते रहें, जैसा प्रभु के वचन में से हमने देखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो। पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि उनकी आत्माएं बचा ली जाएं। जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब लोग सो रहे थे तब शत्रु ने आके अपना काम किया। हमें सोना नहीं है, लेकिन जागते रहना है, जिससे परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। जब कटनी का समय आए तो उस समय जो छटनी हो उसमें हम खत्ते में जमा किए जा सके, ना कि दुष्टों के समान, उस भूसी के समान जला दिए जाए। हमारे जीवन किस बात के लिए तैयार है, हम इस बात को देखें। हम खत्ते में जमा होने के लिए तैयार हैं, हमने आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के खत्ते में जमा किया है, या हमारी आत्मा नाश होने के कगार पे है। नीनवे के लोगों को योना ने प्रचार किया, 40 दिन के बीतने पर नीनवे पलट दिया जाएगा। उसी समय लोगों ने अपना मन फिराया, राख और टाट पर बैठ करके अपना मन फिराया, उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, और वो सभी बच गए। अभी भी प्रभु हमें समय दे रहा है, जैसा इस गृहस्थ ने समय दिया कि कटनी के अंत तक दोनों को बढ़ने दो, और कटनी के अंत में मैं अपने दासों से कहूंगा कि वो अच्छे बीज और जो शत्रु ने बोया है दुष्ट बीज, उसको अलग अलग करें। जंगली दाने के पौधे बटोरकर आग में झोंकना है। हम किस बात के लिए तैयार हैं? उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, उस परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए तैयार हैं, या उस दुष्ट के समान आग में जाने के लिए, उस नरक में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज के वचन के द्वारा हम इस बात को सीखें और समझें कि कहीं शैतान हमारे में भी अवसर तो नहीं ढूंढ रहा है कि वो आकर के हमारे बीच में उस बीज को बो जाए जो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, आदम के रूप में बोया, नूह के रूप में बोया, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने अपना काम उनके परिवारों में किया। हमें आज देखना है कि वो शैतान आकर के हमारे परिवारों में ऐसा कोई कार्य ना कर रही। हमें जागते रहना है और प्रार्थना करने रहना है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई अनुपम डेविड के लिए और बहन शबनम डेविड के लिए, जिन्होंने इस आगरा मसीह मंडली पेज पर मुझे आने का मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर इस पेज के द्वारा अपनी महिमा कराए और सभी को बहुतायत से इस्तेमाल करे। भाई और बहन के जीवन को आशीषित करे, उनके परिवार को बहुतायत का जीवन दे, और इस पेज के द्वारा लगातार परमेश्वर की महिमा होती रहे। जो लोग इस समय ऑनलाइन इस को सुन रहे हैं, इस पेज से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सभी को भी बहुतायत से आशीष दे। आमीन।